नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रंगों, उमंग और खुशियों के त्योहार होली के शुभ अवसर पर होला अष्टक का प्रारंभ हो चुका है। इस पावन समय में कुछ विशेष उपाय और काम करने से जीवन की बड़ी बड़ी परेशानियां हल हो जाती हैं। हमारे साथ उपस्थित है पंडित शिवलहरी शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे होला अष्टक में किए जाने वाले 13 विशेष काम और उनके लाभ, ताकि ये पर्व आपके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लेकर के आए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार पंडित जी, जैसा होली का त्यौहार आने वाला है, लेकिन उससे पहले पुरानी मान्यताएं हैं। सब लोग बोलते थे कि होलाष्टक लग चुका है, घर से बाहर मत निकलो, इस समय मत निकलो, इस समय नहीं करना चाहिए। होता क्या है होलाष्टक और इसमें कौन कौन से 13 उपाय हैं? देखिए, पहले तो रंगों के त्यौहार होली की सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली एक पावन और पवित्र हमारा त्यौहार है सनातन धर्म का, और इस होली के दिन हम सभी प्रकार के वैमनस्यता को भूल करके एक साथ मिलकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन होली के त्यौहार जो मनाते हैं, इस वर्ष होली 2 मार्च 2026 सोमवार को मनाई जाएगी। तो होली से पहले 8 दिन ऐसे होते हैं जिसको होलाष्टक के रूप में जाना जाता है। होलाष्टक का मतलब होली से 8 दिन पूर्व, अर्थात होलाष्टक। ये होलाष्टक समय जो शुरू होता है वो अष्टमी से प्रारंभ होता है, पूर्णमासी तक रहता है। तो इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि इन 8 दिनों में ग्रह अपने नकारात्मक ऊर्जा को लिए होते हैं, अपने उग्रता को लिए होते हैं, और उस उग्रता के कारण हमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। इसलिए इनमें अलग अलग तिथि के अनुसार अलग अलग ग्रह उग्रता को लिए होते हैं। इसलिए इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मान्यता है। अब मैं आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि गाय के गोबर से निर्मित शुद्ध कंडों से यदि होली का दहन किया जाए तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो जैसे भी हम मानते हैं, तो गाय के कंडों से होली दहन का कार्य किया जाना चाहिए। इसी अवधि में मनुष्य को अधिक से अधिक होलाष्टक के दिनों में भगवत भजन, जप, तप, स्वाध्याय, वैदिक अनुष्ठान, स्वाध्याय जिनको हम जप कहते हैं, वो क्षय दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से इन दिनों में यदि शरीर के कोई असाध्य रोग है जिसका उपचार कहीं सुलभ नहीं हो रहा है, तो उनको चाहिए इन दिनों में शिव जी की पूजा करें, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा महामृत्युंजय का जाप या अनुष्ठान कराएं, तो उनको बड़ा लाभ मिलेगा। बाद में गूगल से हवन कराएं, तो इन दिनों में ऐसा प्रयोग करने से उनको लाभ मिलेगा। ठीक इसी तरीके से भगवान लड्डू गोपाल की पूजा करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने से इन दिनों में अत्यधिक लाभ मिलता है। जो और दिन करते हैं उससे डबल नाम मिलेगा। और शुद्ध देसी घी के फिर हवन करवाएं। संतान प्राप्ति के लिए ये बहुत अच्छा प्रयोग है। और ये होलाष्टक के समय में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए या ऋण मुक्ति के लिए श्री सूक्त, मंगल, ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए। जिनके कर्जा ज़्यादा बढ़ गया है, ये कर्जे से परेशान हैं, उन लोगों को ये प्रयोग इन दिनों में अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आप कमल गट्टे और साबूदाने की खीर बना करके हवन करें, जिससे लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और विजय प्राप्ति के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सुंदरकांड या बगलामुखी माता का पाठ करें, जिसके करने से आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, वंश वृद्धि बनी रहेगी, आपको लाभ मिलेगा। इसी के अनुसार अपार धन संपत्ति के लिए आपको गुड़, कनेर के पुष्प, हल्दी के गांठ व पीली सरसों से हवन करना चाहिए, जिससे के कारण आपके घर में धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि होगी। और परिवार की समृद्धि के लिए व्यक्ति को चाहिए राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये दिन विशेष तौर से इन्हीं कामों के लिए श्रेष्ठ रहते हैं, और शुभ कार्य इन दिनों में होलाष्टक में नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से कैरियर में अपना प्रभाव को बढ़ाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए तिल व शक्कर से हवन किया जाना चाहिए, जिसके कारण से उसके बिजनेस में, उसकी सर्विस में जो भी परेशानी आ रही है वो दूर हो सकें। इसी के साथ कन्या विवाह के लिए भी कात्यायनी
माता की पूजा करें, संतान की विवाह के लिए, कन्या संतान के विवाह के लिए इन दिनों में श्रेयस्कर रहता है। इसी के क्रम में सौभाग्य प्राप्ति के लिए चावल, घी और केसर से हवन किया जाना चाहिए, जिसके कारण उनका सौभाग्य बना रहे। बच्चों की पढ़ाई के लिए आजकल बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए बच्चों की प्रखर बुद्धि रहे, उसके लिए गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, मोदक तक दूर्वा गणेश जी को चढ़ाएं और हवन करें। गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ का पाठ करें और उसी से हवन करें। इसी तरीके से नवग्रह देवताओं की कृपा पात्र पाने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। यदि ये होलाष्टक के समय में यदि ये प्रयोग किए जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छी शांति, वंश वृद्धि, व्यापार वृद्धि मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे हमें उपाय बताए हैं। मैं आशा करती हूँ हमारे व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आए। इस प्रकार हमने आज जाना है कि होलाष्टक में किए जाने वाले 13 विशेष काम कैसे हमारी बड़ी से बड़ी परेशानी का समाधान कर सकते हैं और जीवन में खुशियां और सौभाग्य ला सकते हैं। आइए इस होली पर इन उपायों को अपनाएं और अपने जीवन को रंगों, प्रेम और समृद्धि से भर दें। आप सभी को होलाष्टक और होली की हार्दिक शुभकामनाएं।